गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं रात को जब सोई तो गुरुजी, मुझे सपने तो आए, मुझे याद है, लेकिन बचपन से ही मेरे साथ ऐसा होता आ रहा है कि मुझे ऐसा तो पता होता है कि मुझे सपने आए थे, लेकिन बहुत कम होता है कि मुझे सपना याद रहा हो। बस मैं भूल जाती हूँ सुबह तक। कभी कभी कोई झलक सी याद आ जाती है, लेकिन याद नहीं रहता। पता नहीं सपने में क्या देखा होगा। लेकिन एक चीज़ मैंने रात को, जब आप साधना करवा रहे थे और आपने बोला था कि 10 मिनट के लिए आराम से बैठ जाओ, तो उस वक्त जब मैं आंखें बंद करके बैठी थी तो एक चीज़ मैंने देखी। पता नहीं वो सच था या मेरी कोरी कल्पना थी। मुझे ऐसा लगा कि मेरे पापा एक गर्भवती औरत है, जैसे उसके गर्भ में प्रवेश कर रही हूँ, जबकि मैंने ऐसा कभी पहले सोचा भी नहीं। उस वक्त भी मैं सोच नहीं रही थी। तो बिल्कुल हल्की सी कुछ सेकंड के लिए मुझे ये झलक दिखाई दी, फिर गायब हो गई। गुरुजी, आपको भी पता होगा, आप ही बताएं कि ये सच है या नहीं। इसके अलावा मैंने अपने पापा के लिए किया, बस उनके सुकून के लिए, ताकि उनकी गति हो अच्छे से। वैसे 2.5 साल हो गए उनकी डेथ हुई को। उन्होंने आज तक कभी भी हमें किसी तरह परेशान नहीं किया। कभी भी उनके आगे जन्म ना लेने का सबूत तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी मेरे मन में था कि मैं उनके लिए ये करूं। आप ही बताएं गुरुदेव। धन्यवाद। प्रणाम आप सभी को, और प्रणाम आपको भी। गरुड़ पुराण में बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जिनके द्वारा हम बहुत कुछ जान सकते हैं मृत व्यक्ति के बारे में। उसी में थे ये विधि मैंने ली थी, पितृपक्ष साधना, जो तंत्र से भी जुड़ी हुई है। और जब हमने ये साधना करी तो बहुत सारे साधकों को बहुत कुछ पता लगा। कुछ साधकों के यहाँ पे मैं ऑडियो चलाकर आप लोगों को सुनाऊंगा और उनकी व्याख्या करूंगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ, ये बात जरूर है कि जो वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं या सोचते हैं वो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। अगर मैं भी वैज्ञानिक दृष्टि से देखूं तो मैं भी इन बातों को स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि विज्ञान कहता है कि प्रूफ क्या है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका आप प्रूफ दे नहीं सकते, सिद्ध नहीं कर सकते आप। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, विज्ञान अपनी जगह ठीक है, अध्यात्म अपनी जगह ठीक है। ये ऐसे ही है जैसे कि प्योर दूध, बिल्कुल प्योर दूध अपनी जगह प्योर है, और प्योर पानी अपनी जगह प्योर है। दोनों को मिला देने से दोनों अपवित्र हो जाते हैं, प्योरिटी खत्म हो जाती है। अब चलते हैं उस रहस्य की तरफ जो मृत्यु के और जन्म के बीच का है। साधिका ने बोला कि मैंने ऐसा देखा और मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं, फिर मुझे दिखाई क्यों दिया। ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने मुझे बताकर ये कंफर्म करने की कोशिश करी कि ये झूठ है और यह सच है। मगर मैंने भी उनके पिता को देखा। हाँ, साधिका ने जो बताया कि उसने अभी देखा, मगर मैंने जब देखा तो इस बात को करे करे कम से कम 8 से 8.5 महीने हो गए। अब इसी अक्टूबर में उनको जन्म लेना है, इसी अक्टूबर में वो जन्म लेंगे, और सिख परिवार से ही थे और सिख परिवार में ही जन्म लेंगे। ये सारी बातें जो हैं हमारी समझ से पार है। जब आप साधना कर रहे थे और जो आपको दिखाई दे रहा था वही मैं देख रहा था। अगर वो आपकी कल्पना होती तो आपकी कल्पना मुझे कैसे दिखाई देती। और ठीक एक ही दो व्यक्ति एक जैसी कल्पना नहीं कर सकते बिना आपस में बात करे हुए, और वो मैंने देखा।
हाँ, समय को अगर समझा जाए तो वो 8.5 साल 8.5 महीने पहले गर्भ में प्रवेश कर चुके थे। अब वो इस अक्टूबर में जन्म लेंगे। जन्म का फिक्स नहीं, जैसे मृत्यु का फिक्स नहीं। अक्टूबर में एक अपनी तरफ से एक अंदाजे में कह रहा हूं, एक आइडिया, एक रफली आइडिया हो सकता है जब ये वीडियो लॉन्च हो तब तक वो जन्म ले चुके हों। तो ये जो आपने देखा ये कोई कल्पना नहीं थी, बिल्कुल सत्य था। अलग अलग साधकों को अलग अलग चीजें का अनुभव हुआ। और पितृपक्ष की साधना ये एक बहुत ही पावरफुल साधना है। मैं इस वीडियो में ये जरूर कहना चाहूंगा, जिन भी साधकों ने मेरे साथ साधना करी है वो कभी भी साधना करें तो जीवित गुरु के साथ जुड़ के ही करें, अपने आप नहीं करें, नहीं तो इसका भुगतान बहुत भारी भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आप मृत्यु लोक में, आप प्रेत लोक में जा रहे हैं और फिर वापस वहां से धरती पे आ रहे हैं। बाकी बातें तो मैंने ऑडियो में आप सभी साधकों को बताई जिन्होंने पितृपक्ष की साधना करी। तो उनकी गति, आपके पिता की गति बहुत अच्छी हुई और वो बहुत अच्छी जगह जन्म ले रहे हैं। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को। मगर आपसे मैं ये कहना चाहूंगा, आप अपना जीवन खराब नहीं करें। आप मृत्यु से पहले उस मोक्ष को जरूर प्राप्त हो जाएं।